पूरी दुनिया सुन रही है, कल दुनिया बोलेगी मुझे सुनना। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करता। मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ और मेरी मर्जी जनता की मर्जी होती है। मैं उनके एंटरटेन के लिए काम करता हूँ और शायद हम लोग के लिए नेता नगरी बना ही नहीं है। हम एक कलाकार हैं, ऐसा थोड़ी है। सलमान खान कौन से नेता है लेकिन दुनिया उनको प्यार करती है। बच्चन साहब कौन से नेता है लेकिन दुनिया प्यार करती है। साउथ के बहुत सारे हीरो हैं जो नेता नहीं बने और आज दुनिया उनको प्यार करती है। तो हम देखिए, हम जहाँ हैं हम अपने भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे जो नेता गण हैं वो अपने राज्य को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, तो वही चीज है कि हम, मुझे लगता है कि हम जहाँ अच्छा कर सकते हैं हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। नई सरकार बनी है तो उस पे क्या? मेरी शुभकामना है नई सरकार के लिए कि आप लोग रोजगार की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कॉलेज हो, स्कूल हो या शिक्षा के स्तर पे या स्वास्थ्य के स्तर पे, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि रोजगार अगर हमारे बिहार में आ जाए तो हम मेहनत करने के लिए रेडी हैं, बशर्ते हमें रोजगार दिया जाए। फिल्म सिटी का भी अगर होता है, अगर वो हो जाए, आपकी सब्सिडी का अगर चीज़ें हो जाए तो हमें लगता है कि मैं साल के 10 फिल्में तो मैं यहाँ करूँगा। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सब्सिडी को थोड़ा सा लागू करिए ताकि उस लालच से हर वो प्रोड्यूसर यहाँ आने में सक्षम हो जाए ताकि उसको ज़्यादा लॉस ना हो। अच्छा, लालू परिवार से आपका रिश्ता भी रहा और कई बार आपने इंटरव्यू में भी कहा है कि काफ़ी करीबी हैं लालू परिवार के तमाम सदस्य। तेजस्वी यादव लगातार बिहार की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं और चुनावी मैदान में राजद के दोनों ही उम्मीदवार हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि भाई की मदद करने चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? देखिए, मुझे जो बुलाता है मैं जाता हूँ, जब मुझे नहीं बुलाया जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे को टाइम भी बहुत कम होता है क्योंकि मैं लगातार काम करता हूँ और मैं किसी का नुकसान करके हम आए या ना आए, जिसको जीतना होगा वो जीतेगा, जिन्होंने अच्छा काम किया होगा वो जीतेंगे। तो मेरे आने से और जाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यही होता है कि थोड़ा भीड़ और गैदरिंग होती है और अपनी बातें, जो भी नेता है वो अपनी बातें कह देता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम काम करें तो हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं है। बेहतर यही है कि हम काम पे ज्यादा फोकस करें। मैं कहाँ वोट मांगने जाता हूँ, उसके बावजूद भी दुनिया मुझे टॉप पे रखती है ना। आज पूरे गूगल में, ब्रह्मांड में नंबर 1 हो जाता हूँ मैं। पूरे आज 7-7 गाने मेरे ट्रेंडिंग में, 6-6 गाने ट्रेंडिंग में होते हैं। पूरे इंडिया ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारा भाषा ऊपर होता है। तो मैं कहाँ किसी से वोट मांगने जाता हूँ, मैं तो काम ही करता हूँ और मेरे काम को दुनिया सराहती है और टॉप पे रख देती है। तो अगर हम बेहतर काम करें, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, अगर हम बेहतर काम करेंगे ना तो हमें प्रमोट करने की किसी को जरूरत नहीं है। अपने आप दुनिया हमें अपने दिल में बैठा। आपकी जो नई सॉन्ग आई है वो कहाँ शूट हुई? ये हमने दिल्ली शूट किया था। बिहार की? एक्चुअली देखिए, होता क्या है ना कि बिहार में अब लाइट की व्यवस्था अभी नहीं हुई, क्योंकि जब फिल्म सिटी बन जाएगी या फिल्म नीति का आविष्कार हो जाएगा और जब सब्सिडी वगैरह हो जाएगी तो सब लोग लाइट डाल देंगे, कैमरा डाल देंगे। अब कैमरा को आप मुंबई से लाइए तो उसका किराया एक अलग होता है। दूसरे की जो लोग आएंगे ऑपरेट करने के लिए उनके लिए किराया अलग होगा। तो जितने का कैमरा का बिल नहीं होगा उतने से ज्यादा तो उन लोग का किराया हो जाएगा। तो वो सारी चीजें थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। जरूरत होगी तो क्या बिहार में आप करेंगे? बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं अगर सरकार हेल्प करता है सब्सिडी वगैरह का या हर जगह से अगर हेल्प मिलेगी फिल्म सिटी का, तो हमारे बिहार से बेहतर लोकेशन कहाँ होगा। एक से एक लोकेशन है। हमें भी खुशी होगी कि मैं अपने परिवार के बीच में कुछ काम करूंगा और अपनों के बीच में काम करूंगा। कौन नहीं चाहता है अपनों के साथ रहना, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जो अपनों से दूर करती है। तेजस्वी यादव युवा हैं, युवा बने हैं, तो उनसे कुछ अपील करेंगे या कुछ कहेंगे? वो मेरे बड़े भाई की तरह है। मैं अपने बड़े भाई से बस यही अपील करूंगा कि आप आज इस पूरी बिहार की जनता ने आपको अपना हीरो माना है, नीतीश जी को हीरो माना है, तो हम दोनों से यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग रोजगार जिस विधा में हो, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि एंटरटेन में बिहार बहुत पीछे है। बिहार के लोग आगे हैं बट एंटरटेन का बहुत कम सहारा मिलता है। तो मैं आप दोनों से यही अपील करूंगा कि थोड़ा एंटरटेन को भी ध्यान दीजिएगा। हॉल की व्यवस्था सुधरेगी तो लोग आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा। यहाँ पे सब्सिडी होगी तो रोजगार बढ़ेगा, तो वो भी एक जरिया है रोजगार देने का। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो शायद बिहार को एक एंटरटेन के द्वारा भी हम रोजगार दे सकते हैं, क्योंकि एक सिनेमा बनता है तो उसमें कम से कम 400 से 500 लोग काम करते हैं और वो 500 लोगों का परिवार कितना बड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं रोजगार तो बढ़ा ही। होटल बिजी हो जाएंगे, ट्रेवलिंग हो जाएगा, खाना हो जाएगा, क्राउड का पेमेंट हम देना पड़ता है हमें। तो क्राउड भी आते हैं तो 200, 400, 500 जो भी उनका रेम्युनेशन होता है वो दिया जाता है। तो उसके लिए गठन हो जाता है। उसमें गठन जो
होगा उसमें कितने लोग आ जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको भी एक है जरिया रोजगार देने का, अगर दिया जाए तो शायद हो सकता है। आप पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहा कि बिहार में आप इसलिए भी सूट नहीं करते क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा आ जाती है और सुरक्षा में काफ़ी चूक होती है, सुरक्षा उतनी मुहैया सरकार नहीं कर पाती। तो यानी कि ये कहा जाए कि खेसारी लाल यादव को बिहार में किसी भी फिल्म पे या गानों पे शूट करने में डर लगता है? नहीं, डर उस बात का नहीं है, पब्लिक से मुझे डर नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जब कैमरा मेरा यहाँ लगा है ना, तो पीछे सारे क्राउड खड़े होते हैं और उस क्राउड की जरूरत हमें पीछे नहीं है, आगे है, लेकिन वो पीछे खड़े हैं, तो उनको हटाने में कम से कम हमारा समय बर्बाद होता है। तो एक सिनेमा को शूट करने के लिए कम से कम 10 से 15 प्रशासन चाहिए और वो सरकार ही दे सकती है, और प्रशासन हम तो ला नहीं सकते, सरकार ही हमें मदद करेगी तभी हम शूट कर पाएंगे। तो देखिए हर जगह से मदद। अब हम जिनके घर में जा रहे हैं, अब हम घर से चादर लेके तो नहीं जाएंगे ना, चादर तो वहीं से हमें लेना पड़ेगा, कुर्सियां तो हमें वहीं से लेनी पड़ेगी, हर चीज तो हमें वहीं से लेनी पड़ेगी। भाई तेजस्वी से कितनी उम्मीद है, अब सत्ता में आ गए? देखिए उम्मीद हमें सबसे है, ऐसा नहीं कि हम किसी एक नेता का नाम ले ले कि उम्मीद सिर्फ इन्हीं से है। सब लोग अपने अगर हर आदमी अपने काम को समझ ले तो हमें उम्मीद करने की जरूरत ही ना पड़े। आखिर उम्मीद करने की जरूरत ही क्यों हमें? अगर हम सब लोग अपने अपना काम बेहतर करें तो हम किसी से उम्मीद क्यों करेंगे? हमें हर चीज अपने आप मिल जाएगी, तो हमें उम्मीद की जरूरत भी नहीं है और उन्हें भी वोट मांगने की जरूरत नहीं है। अपने आप दुनिया समझ जाएगी कि हमारे लिए कौन बेहतर है। वही घिसा पीटा सवाल एक बार फिर से पूछ रहे हैं। देखिए आपकी जितनी भी गाने ट्रेंड कर रहे हैं और आज जो प्रोमो आपने दिखाया वो बहुत खूबसूरत, बहुत इंटरटेनिंग और बहुत रिफाइन गाने जो हैं वो देखने में लग रहे थे, मगर जो भोजपुरी में अश्लीलता है खेसारी लाल यादव की, आप तो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। आप लोग तमाम ये जो बड़े कलाकार हैं वो एक मंच पर क्यों नहीं आते और इन चीज़ों को खत्म करने के प्रयास क्यों नहीं कर रहे? देखिए सबसे बड़ी जानते हैं क्या है, भोजपुरी में शिक्षा की बहुत कमी है। इनकेस मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो हर आदमी को एक जगह करने के लिए ना बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। रीजन सिर्फ एक ही है कि हर आदमी अपने आप को स्टार ही मानता है। यहाँ कोई किसी से कम नहीं है और कम क्यों होगा। लेकिन मुझे लगता है कि स्टारडम अगर मिली है तो हमें जनता की बदौलत मिली है, और जनता के लिए अगर एक होना हो तो शायद हमें होना भी चाहिए। और मैं हमेशा आगे रहने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई आए और मेरे से कहे कि हाँ खेसारी आपकी यहाँ ज़रूरत है, तो मैं हमेशा खड़ा रहूँगा अपने भाषा के लिए, अपने भाषा की गरिमा के लिए, अपने भाषा के लोगों के लिए। लेकिन ठीक है, कोई आए तो सही, कोई आता ही नहीं है आगे, और जो मेरे आगे हैं वो कभी आए नहीं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सब लोग आए तब। यहाँ तो एक मैं छोटी सी बातें बोल देता हूँ तो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री पूरा राशन पानी लेके मेरे पे ही चढ़ जाती है। आप देखे होंगे कि कभी मेरे गाने ट्रेंडिंग में आते हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री से मुझे कोई मदद नहीं मिलता। एक मेरा अभी सिनेमा बहुत बड़ा इनिशियल लिया है और मैंने आस्था पे उस सिनेमा को बनाया है, छठ पूजा पे, बोल राधा बोल, जो कि औरतें बहुत उसमें ज्यादा आ रही हैं। मैंने जितने भी हॉल से कई जगह, अब यूपी में आनंद मंदिर में दूसरा वीक में चल रहा है, हमारे आपके लुधियाना में दूसरे वीक में सिनेमा है वो, यहाँ तो अभी पहला वीक है। तो जब चीजें अच्छी होती है तो एक आदमी कोई मेरे सिंगल मेरे लिए कभी खड़ा नहीं होता, तो ठीक है, कोई खड़ा नहीं होता तो मेरे लिए जनता खड़ा होती है और आपका स्नेह भी मिल रहा है। हाँ। एक सवाल है, आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, आप भी मानते हैं इस बात को, क्योंकि अब जैसे ही लोग ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तो यूथ उसे आइकॉन मानने लगते हैं। जितना समय वेस्ट आज के, आप पूरा मत मानिएगा, रील्स बनाने में लोग वेस्ट किए, उन लोगों से आप क्या कहेंगे? क्योंकि आने वाले भविष्य के वो कुछ बने कुछ ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि रील्स के पीछे लोग दीवाने हो रहे हैं। तो आपकी बातों को सुनेंगे, आप उन लोगों से क्या कुछ कहेंगे? देखिए होता क्या है ना कि पहले टेस्ट क्रिकेट होता था, उसके बाद 50-50 आया, फिर 20-20 आ गया, फिर मैं देखा कि लीजेंड जो खेल रहे हैं वो 10 ओवर के खेलने लगे। तो ये मेरे कहने से बदलाव नहीं होगा, हर आदमी शॉर्टकट चीजों को ज्यादा अपना रहा है, उसमें उन बेचारों की भी गलतियां नहीं है। उनको देखिए 2 सेकंड 30 सेकंड किसी को एंटरटेन करना कोई भी आदमी कर सकता है। मैं अगर 4 बातें बोलूं तो वो 30 सेकंड में पूरा हो जाता है। तो 4 बातों से मैं लोगों को एंटरटेन कितना देर, तो बार बार लोग सुनेंगे उसको कि क्या बोला, अच्छा बोला, अच्छा बोला। इसीलिए हमारी क्वेश्चन आपसे है। हाँ, लेकिन 2.5 घंटे की फिल्म अगर किसी को चलाना हो तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। खेसारी लाल, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, आपके रवि किशन जी, मनोज भैया, ये 5 लोग स्टार बने।
और स्टार बने तो कम से कम 2.5 घंटे की फिल्म 2.5 घंटे लोगों को एंटरटेन किए तब बने। लेकिन हमारे आने वाला जो भी पीढ़ी है, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, अगर वो मेहनत करते तो शायद वो भी 2.5 घंटे की फिल्में हॉल में चला सकते थे। उनको भी मौका मिलता है, वो 2.5 घंटे की फिल्में चला सकते थे और लोगों को एंटरटेन कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। रीजन सिर्फ एक ही है कि कोई अपने आप पे मेहनत आज नहीं कर पा रहा। 2 गाने हिट हो गए, हमें हीरो बन जाना है। 2 गाने हिट हो गए, उसके बाद मेहनत ही नहीं करना, हम तो हीरो बन गए। तो वो रिलीज कहाँ हो रही है? टीवी पे। तो अब आप हीरो कहाँ रहे? आप तो सीरियल के हीरो हो गए, सीरियल के हो गए, क्योंकि आप हॉल तक जब नहीं जाते हैं तो आप हीरो के लायक नहीं है। और आज बता रहा हूँ आपको कि मैं आज भी 2.5 घंटे जिम करता हूँ। मैं 4 बजे सुबह भी अगर मेरा पेकअप होता है तो मैं 500 डिप्स मार के सोता हूँ। मुझे पता है कि नहीं, आज मैं थोड़ा भी कर लूंगा ना तो दिखाने के लिए मेरे पास पर्दा है, नहीं तो मेरे से भी अच्छी अच्छी बॉडी लोग लेकर घूम रहे, कहाँ किसी को कौन देख। तो मुझे लगता है कि मैं जितना कोशिश करूंगा बेहतर करने की, तो मुझे देखने के लिए दुनिया कहेगी कि हाँ ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना। जब मैं ही वैसा नहीं बनूंगा तो फिर दुनिया मुझे आइकॉन कैसे मानेगी? और मैं यही शब्द हमेशा बोलता हूँ और मैं फंस जाता हूँ। लोगों को लगता है कि मैं लोगों को नीचे दिखाता हूँ, मैं किसी को नीचे नहीं दिखाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप खेसारी से ऊपर मेहनत करिएगा तब मैं खेसारी की तरह बजिएगा, खेसारी की तरह चलिएगा। तो मैं कहता हूँ कि भाई आप मेरे से ज्यादा मेहनत करो, आप मेरे इतना ही करो तो शायद हमारे लेवल में आप आके बचोगे। मैं किसी को रोकता नहीं, मैं कहता हूँ कि आप मेहनत करो, मैं कहाँ किसी को रोकता हूँ। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं मैं किसी को रोकता हूँ। मैं कहाँ किसी के गाना को बोलता हूँ कि उसको फ्लॉप करा दो, मैं कहाँ किसी के फिल्म को बोलता हूँ कि नहीं मत देखो। मैं अपना काम करता हूँ और मैं बेहतर करता हूँ तो दुनिया मुझे बेहतर आज मान रही है। मैं नहीं करूंगा तो मुझे भी दुनिया भूल जाएगी। आज क्या दिनेश भैया हीरो नहीं है? रवि भैया हीरो नहीं है? मनोज जी हीरो नहीं है? एक और भाई हीरो नहीं है? मैं हीरो नहीं हूँ, हाँ। लेकिन चल कौन रहा है ये मायने रखता है। जो बेहतर कर रहा है वो चल रहा है, जो बेहतर नहीं कर रहा है वो नहीं चल रहा है। तो उसमें मेरा दोष नहीं है, उसमें उनका दोष है कि वो अपने चीजों को चेंज कर दिया और अपने चीजों को उस दिशा में लेकर नहीं जा पा रहे, इसलिए वो चीजें नहीं हो पा रही। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपको नवादा प्रोग्राम में भी जाना है। आप बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और तमाम लोगों को इंटरव्यू देते समय ये कहते हैं कि मैं अपने लिए नहीं, जब सामने कुछ गलत होता है मैं चुप रहना भी चाहता हूं पर रह नहीं पाता, बोल देता हूं। अक्षरा सिंह प्रकरण में खेसारी लाल यादव चुप क्यों बैठे रह गए? कौन सी बुरी बात? जो उनका एक रिलेटेड एमएमएस वायरल हो रहा था और अक्षरा सिंह रो रही थी और कह रही थी कि ये वीडियो मेरा नहीं है, उस समय खेसारी लाल यादव चुप कैसे रह गए, ये जानना। देखिए, वो जितना देर वायरल वीडियो हुआ, मेरी फॉलोवर 50 लाख से ऊपर है। अगर मैं उस प्लेटफॉर्म पे आके बोलता तो 50 लाख और लोग जान जाते उस चीज को कि शायद एक भोजपुरी की बेटी को बेइज्जत किया गया है भोजपुरी के द्वारा। मैं गलत चीजों को बढ़ावा नहीं देता, मैं गलत चीजों को दबाने की कोशिश करता हूं कि नहीं यार, अपनी भाषा का गरिमा है और अपने भाषा के वो बेटी है और उस भाषा को बेटी के अगर मैं कुछ भी बोलता, अगर सुधारने के लिए भी बोलता, हाँ मुझे सुधारना होगा तो जिन्होंने वो गलत किया है मैं उसको कॉल करके सुधारूंगा कि तुमने गलत किया है। अगर मैं उसको किसी चैनल पे बोलूं या मैं अपने सोशल साइट पे बोलूं तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने वो नहीं देखा था वो भी देख लेते और वो भी उसको सर्च करके सुनते और हमारी भाषा की बेटी और बेइज्जत हो जाती। और अक्षरा सिंह तो कह रही थी लाइव आकर कि आज वो अकेले खड़ी हैं, तो क्या आपने बात करने की कोशिश की कि नहीं? बात कर रहे थे, चलो उनसे ही बात होती है। अक्षरा जी से ऐसा नहीं कि मेरी बात नहीं होती है। आप अक्षरा जी के बारे में मेरे बारे में अक्षरा जी से पूछिएगा तो कभी वो मेरे बारे में गलत नहीं बोलती और ना ही मैं उनके बारे में कभी गलत बोलता। मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलता, मैं सच्चाई बोलता हूँ, मैं गलत नहीं बोलता। लेकिन लोग अपने ऊपर उसको ले लेते हैं कि भाई खेसारी ने ऐसा बोल दिया, खेसारी अपने आप को स्टार बना दिया, बाकी खेसारी भोजपुरी को नीचा दिखा दिया। नहीं भाई, नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप बेहतर करो ताकि हमारा भाषा बड़ा हो। ये बताइए कि खेसारी लाल यादव के बाद सुपरस्टार कोई क्यों नहीं बना? हीरो तो बहुत हुए, सारे लोग हीरो ही है भाई, लेकिन सुपरस्टार आप क्यों नहीं बने? आपके पास प्लेटफॉर्म था, आपके पास गाने की क्षमता थी, आपके पास मेहनत करने की क्षमता थी, आपको फाइट करने वाला भी वही मिलता है जो मुझे मिलता है, डायरेक्टर भी आपको भी वही मिलता है जो मुझे मिलता है, हीरोइन भी आपको भी वही मिलती है जो मुझे मिलती है, कैरेक्टर रोल भी वही मिलता है जो मुझे मिलता है, उसी कैमरे से आप भी शूट होते हैं, वही म्यूजिक डायरेक्टर आपको भी गाना देता है, वही राइटर आपको भी करता है।
वही हर वो चीज तो आपको मिलता है जो मुझे मिलता है, बट मेरी चीजें चलती है, आपकी क्यों नहीं चलती? मेरा मानना यहाँ है। तो कहीं ना कहीं 5 मिनट का गाना का एंटरटेन और 2.5 घंटे सिनेमा, दोनों में बहुत फर्क होता है। क्योंकि 2.5 घंटे आप तभी किसी को रोक सकते हैं जब आपके अंदर वो क्षमता होगी। तो मैं चाहता हूं कि उस क्षमता के साथ आप आइए और अपने जीवन को चलाइए, ताकि वो क्षमता में सिर्फ आप ही नहीं चलोगे, अपना भाषा बड़ा हो जाएगा, अपना कल्चर बड़ा हो जाएगा, अपना यहाँ के लोग बड़े हो जाएंगे और साथ साथ आप भी बड़े हो जाएंगे। और यही चीजें मैं बोल देता हूँ तो बुरा बन जाता हूँ। लोगों को लगता है कि खेसारी ने सबको नीचे दिखा दिया। नहीं, ये नीचा दिखाने वाला बात ही नहीं है। ये बात ये है कि आप मेहनत करिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। मैं पढ़ा नहीं था, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के साथ आज बैठता हूँ। मेरी गायकी अच्छी नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता हूँ। डांसिंग बहुत बढ़िया थी। मुझे डांस नहीं आता था, लेकिन भोजपुरी में दुनिया बोलती है, मैं नहीं, कि मैं सबसे बेहतर नाचता हूँ। मेरी बॉडी नहीं थी, लेकिन दुनिया बोलती है कि खेसारी भोजपुरी में सबसे बेहतर बॉडी लेकर आया है। मेरी शक्ल भी नहीं थी, लेकिन लोग कहते हैं कि खेसारी सुंदर दिखता है। अब तो ठुमका भी अच्छा लगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं था मेरे पास, लेकिन मैं सब कुछ